नमस्कार दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पे, जहां पे बहुत से आंदोलन और सड़कों को लेके बहुत से आंदोलन हुए हैं और खून से चिट्ठियां लिखी गई हैं। लेकिन अब उस खून को ठीक करने के लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है, जो नाम आपने देखा है, और मेन राव तुलाराम चौक पर है, जिसके अंदर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी। बहुत से लोग, समाज से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो पत्थर है, ये मील का पत्थर कैसे साबित होगा और क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिलेंगी। तो कैसे हैं जी? नमस्कार। नमस्कार जी, तो प्रदीप आज जी। शुभारंभ में आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आज महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ में बहुत ही उच्च स्तर की सेवाओं के लिए नवजीवन हॉस्पिटल खुला है। इसमें मैं इनके जो मालिक हैं, हमारे बसई के पूर्व सरपंच रोहतास जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बहुत ही इस हॉस्पिटल के लिए और इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी सेवाएं, नाम की तरह नया जीवन देगा। हाँ, नाम की तरह नया जीवन देगा। और महेंद्रगढ़ के लिए तो आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमें अपने जैसे बच्चे हैं उनका इलाज करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज महेंद्रगढ़ में ऐसा एक हॉस्पिटल खुला है जिसमें मतलब नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव के मतलब जो पेशेंट है वहाँ वो आकर यहाँ पे इलाज करवाएंगे। सारी सुविधाएं यहीं पे मिलेंगे। मेन चौक के ऊपर है और अच्छी लोकेशन पे है। और बहुत ही, अब मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाके देखा है, बहुत ही सुविधाओं से लैस है। मेरे को लगता नहीं है कि अब किसी भी बच्चे या स्त्री से संबंधी कोई भी रोग होंगे उसके लिए बाहर जाने की जरूरत होगी। और मैं एक बार पुनः इनके जो मालिक हैं सरपंच रोहतास जी, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मंगल कामनाएं करता हूं इस हॉस्पिटल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊंचाइयों को छुए। कैसे हैं जी सरपंच साहब? बढ़िया जी। ठीक हो? आपको देखकर बहुत खुश है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया? पूरा हुआ है। पूरा हो गया। हाँ जी। तो लोगों को बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। बढ़िया सेवाएं। और मेरी हार्दिक इच्छा ये भी है, इनकी नीयत तो थी दिल्ली या गुड़गांव करने की, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा का डीएम कोई यहाँ पर है ही नहीं। जी बिल्कुल। गुड़गांव तक तो इनकी नीयत वहीं पर थी, लेकिन जन्म यहाँ पर हुआ था तो जन्मभूमि को सेवा देनी है। हाँ, इसलिए ये सोचकर यहाँ पर कमाने के लिए नहीं, ये सोच कर किया है सेवा के और लिए। जहाँ पर जन्म लिया है वहीं की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहोगे इसको लेके, नई ओपनिंग को लेके? आज ओपनिंग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर के वो है। सबसे बड़ी बात है कि अब कभी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इतनी हाँ, घर में सुविधाएं मिलेंगी। इतनी फैसिलिटी आज तक नहीं थी कहीं भी आसपास। तो रेवाड़ी वाइज गुड़गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी अपनी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएंगी और सस्ती फैसिलिटी मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं काफी लोग जो हैं आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और अभी बहुत से जो गेस्ट हैं वो आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ आएंगे तो ऐसा माहौल आपको मिलेगा। ये यहाँ पे आपको पूछताछ के लिए रिसेप्शन बनाया हुआ है। अभी अंदर चलेंगे। चीफ गेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी सर टंकेश्वर कुमार जी आने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तब तक आप बने रहिए। सर बताओ, जैसे आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कहेंगे? नई हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। ये नवजीवन हॉस्पिटल जो है महेंद्रगढ़ में खुल रहा है। इसमें केवल ये हॉस्पिटल नहीं है, इसमें यहाँ पर जो डीएम किए हुए हैं एम्स से, वो यहाँ पर हमारे यहाँ डॉक्टर हैं सोनू कुमार यादव, और उनकी पत्नी गायनोलॉजिस्ट मनीषा यादव है, जो गायनी और पेडियाट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर निक्यू पिक्कू ये सब सुविधाएं जो महेंद्रगढ़ में होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ जो है इसमें सुविधाएं बढ़े और यहाँ के लोग जो है सुविधा की वजह से यहाँ कहीं और दूर ना भागें। और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई नई चीज़ जो है इस शहर में होती है। मैं इसी दिशा को देखता रहता हूँ कि कैसे जो है महेंद्र आगे बढ़े। धन्यवाद जी। तो जैसा बताया था, काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो नया हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पे खुला है, इसमें क्या कुछ होगा और कैसा लगा लोगों को। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। बिल्कुल। तो कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। हॉस्पिटल काफी अच्छा बनाया हुआ है। महेंद्रगढ़ को पीडियाट्रिक्स की जरूरत थी, जो कि एक अच्छा काम किया इन्होंने, और आगे अच्छा काम करेंगे। बढ़िया बनाया हॉस्पिटल। अच्छा, तो जो
सुविधाएं हैं अंदर सारी हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं, सारे वेंटिलेटर लगाए हुए, नियोनेट मशीन लगाई हुई है, सब कुछ फैसिलिटी है इनके पास। ये जो कह रहे हैं कि ऐसी सुविधा आसपास किसी क्षेत्र नहीं, नियोनेटोलॉजी में तो नहीं है, महेंद्रगढ़ एरिया में नहीं है। डीएम कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। तो हम लोगों के लिए फायदा होगा। जो दूर रेफर करते थे वो हाँ, यही आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल बढ़िया। ठीक, शर्मा साहब कैसे हैं? नमस्कार जी। क्या बहुत बढ़िया कहोगे जी। यहाँ आके कैसा नहीं, लगा? बढ़िया, अच्छा हॉस्पिटल डाला है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। हम डॉक्टर साहब का, उनके परिवार का बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा जो भवन है वो बन के तैयार है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत से लोग अपने महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्र से यहाँ पे आए हुए हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, लोग जो क्या कहते हैं, देखो भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, शानदार। क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेके? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं और मतलब एम्स से पढ़े हुए हैं। डीएम डॉक्टरेट इन मेडिसिन जी। अपने दक्षिण हरियाणा में यहाँ है नहीं, नियोनेटोलॉजिस्ट कोई भी। और माँ और बेटे का दोनों का एक छत के नीचे, कम वजन वाले शिशु हैं या और कोई महिला और प्रसूति विभाग की जो सेवाएं हैं, इतने विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा यहाँ मिलेंगे। ये हमारे इलाके के लिए एक सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से जब अच्छा स्वास्थ्य होता है तो सक्षम समाज होता है तो देश भी सक्षम होता है। सुदृढ़ नागरिक तैयार करने की एक नींव जो शिशु होता है, वहाँ से एक अच्छा प्रयास डॉक्टर सोनू कुमार यादव और डॉक्टर मनीषा यादव ने किया है। हम पूर्व सरपंच बसई के रोता सिंह यादव जी का और डॉक्टर सोनू यादव जी का, डॉक्टर मनीषा यादव का इस महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में नवजीवन हॉस्पिटल के रूप में एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले संस्थान का, हॉस्पिटल का यहाँ शुभारंभ करने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से हमारा इलाका इन सुविधाओं से बहुत लाभान्वित होगा और हमारे इलाके की चिकित्सीय सुविधाओं में बहुत सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो कैसा लगा यहाँ के एक बड़ा नाम जुड़ा है महेंद्रगढ़ में? बहुत ही बढ़िया। हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, यही उनको शुभ आशीर्वाद है। ये कब बता रहे कि महेंद्रगढ़ में कमी थी इस चीज की? हाँ, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट की, जो छोटे बच्चों के खास करके मैनेज करने की, जो कम वेट के बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई 700 ग्राम का 800 ग्राम का हो गया, उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी दिनेश जी कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत क्या बढ़िया। कहोगे, कैसा लगा यहाँ का कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा था। और हमारे गांव का ये होनहार बच्चा जिसने इतनी मैं उच्च नहीं, मैं कहूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके आज महेंद्रगढ़ में सेवा देने के लिए तैयार है। दादरी भिवानी नारनौल, हाँ, दादरी भिवानी नारनौल के आसपास में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ है बच्चे और जच्चा बच्चा के लिए मैं यूँ कहूँ कि एकमात्र नवजीवन हॉस्पिटल और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट और बढ़िया सुविधाओं के से ये लैश हॉस्पिटल और हमारे महेंद्रगढ़ के लिए वास्तव में कारगर साबित होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि रोता सिंह के जितने भी ये दोनों बेटे अच्छी तरह से, दोनों सरकारी जॉब में है, सारी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां सरकारी जॉब में है। और यही कहना चाहूँगा कि सभी परिजनों से कि अपने बच्चों को घुमाया करो, उनको खूब रिझाया करो, लेकिन खुद 2 निवाले कम खा लो, अपने बेटियों को पढ़ाया करो, तभी हमारे महेंद्रगढ़ में वास्तव में बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा। जैसा देखा आपने कि भाई साहब ने बताई बहुत सी बातें कि बच्चों को पढ़ाया करो। अब यहाँ डॉक्टर सोनू जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहिए। डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते जी, थैंक यू। कौन सी डिग्री की है? कह रहे आस पास के क्षेत्र में ही नहीं है? एक्चुअली मैंने एम्स से डीएम नियोनेटोलॉजी की है। डीएम नियोनेटो करने वाला एक्चुअली मैं मतलब आसपास लाइक रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, दादरी, भिवानी, इस एरिया में कोई भी डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है। डीएम एक्चुअली एक बड़ी डिग्री होती है और वो भी खासकर पीडियाट्रिक एज के अंदर, बच्चों वाली उम्र के अंदर बहुत ही रेयर डॉक्टर मिलते हैं ये वाले। तो ये डॉक्टर मेरे लिए इधर या तो गुड़गांव के अंदर मिल सकते हैं, जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो बिग सिटीज़ के अंदर है। तो ये जो बच्चे जो बाहर जाते हैं, उनको किस बीमारी को लेकर आप यहाँ स्पेशल काम करेंगे? मेन मेरे जो फील्ड है वो नियोनेट्स, दैट इज़ मतलब उनकी उम्र, जिन बच्चों की उम्र सिर्फ 1 महीने से छोटे होते हैं, जो पैदा होते ही, जो अमूक बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनको पकड़ना, उनको कैच करना, उनको क्या हो सकता है ये सब पकड़ना, ये मेरे टैलेंट मतलब मेरी डिग्री की खासियत है एक्चुअली। बिल्कुल जो छोटे नवजात शिशु, बिल्कुल नवजात शिशु, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर प्रीटर्म्स, जो समय से जब पहले वाले जन्मे बच्चे हुए हैं, बहुत ही कम वजन के बच्चे। लाइक मैंने बताया कि हमने एम्स के अंदर भी 500 ग्राम 450 ग्राम के बच्चे भी हमने
बचाए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है? अच्छा, मैंने अपनी यूजी पीजी एमबीबीएस जो है और पीजी रोहतक से किया है। उसके हाँ जी, उसके बाद मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स जो बच्चों का वो भी मैंने पीजी रोहतक से किया है। उसके बाद मैंने डीएम एम्स से किया हुआ है। अभी डीएम का जस्ट मैंने किया है, 3 महीने पहले ही जस्ट पास आउट हुआ हूँ। अभी पास आउट? हाँ, तो तभी से यही तो प्लान था कि मेरा कि हाँ एटलीस्ट अपने एरिया के अंदर अपने लोगों के बीच में कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनने में पैसा भी अच्छा लगता है, कमाने के चक्कर में सोचते हैं कि भाई बाहर जहाँ अच्छा पैसा मिलता है वहाँ पे हम काम करें, वहाँ अपना हॉस्पिटल खोलें, लेकिन महेंद्रगढ़ में क्यों किया फिर आपने? डेफिनेटली देखो, डॉक्टर बनने के अंदर मैं सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं सरकारी से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पैसा नहीं लगा। अच्छी बात ये है कि जो कुछ है सरकार का ही है ना। और वो बेसिकली जो बेसिक खर्चे होते हैं वो तो अब बियर करने ही पड़ते हैं। लेकिन ये था कि हाँ, मैं डीएम करने के बाद ये मेरा खुद का एरिया है, खुद का गढ़ है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट पहले मैं किसी का विकास करना चाहता हूँ तो मैं अपने एरिया का, अपने लोगों का, उनका पहले विकास करूँ। मुझे जैसे आप बता भी रहे हो, मुझे पहले भी बाहर से भी अच्छे इंस्टीट्यूट से भी अच्छे ऑफर आए हुए हैं, लेकिन वही मेरा ड्रीम था कि एटलीस्ट मैं डॉक्टर हूँ जिन्होंने बनाया, जिनकी वजह से हूँ, उस एरिया को पहले मैं सर्व करूँ। तो गाँव अपना बसई है? हाँ, बसई तो यहाँ स्कूल में लोकल पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े? पहले मैं गाँव में पढ़ा हूँ 6 तक, जनता के अंदर, जनता सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद वीपीएन के अंदर 1 साल। उसके बाद मैं मेरी स्कूलिंग जो आगे 9, 10, 11, 12 जो सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अपने महेंद्रगढ़ वाला, वहाँ से है। उसके बाद 12th के बाद मैं डायरेक्ट पीजी एमबीबीएस करने चला गया था। और पढ़ाई में पूरी मेहनत की? हाँ, ऑलमोस्ट पढ़ाई करते करते ये मान के चलिए 15 साल मुझे मेडिकल सर्विस में सिर्फ लर्निंग के लिए लर्निंग में चला गया, पढ़ाई के लिए मैंने की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि डॉक्टर सोनू जी ने बताया है कि भाई कितनी मेहनत, लगभग 15 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जाके आज इन्होंने हॉस्पिटल की ओपनिंग की है। और आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने बताया कि भाई एमबीबीएस एमडी पीजी रोहतक से और डीएम की जो डिग्री है वो लेके यहाँ पे ये आए हैं। अब बच्चे को और माता को एक ही जगह पे जो सुविधाएं हैं, कहीं दूर बहुत सी जगह ऐसा होता था भाई जो महिलाओं का हॉस्पिटल है वहाँ बच्चों का डॉक्टर नहीं होता, तो बच्चे को कहीं और एडमिट करवाना पड़ता है, माँ कहीं और होती है। लेकिन यहाँ पे महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पे जो सुविधाएं हैं दोनों बच्चे की भी और माँ की भी एक ही जगह पे मिलेंगी। तो डॉक्टर मनीषा जी हमारे साथ हैं जो महिला जो है उनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या कहेंगे, आज अपने हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है? हाँ जी सर, एक्चुअल में हमारे जो हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है वो यही है कि एक तो जच्चा और बच्चा को एक ही छत के नीचे पूरी सुविधाएं मिले, ताकि उससे जिसमें कि टाइम लैप्स होता है वो गोल्डन पीरियड जो रहता है, ताकि बच्चे को उससे उसमें बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर ना हो। दूसरा, स्त्री रोग के बारे में यह है सर कि हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम नसबंदी से लेके जटिल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी और पेनलेस जो डिलीवरी होती है सर, हम वो सब करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हम इक्विप्ड हैं सर उस चीज़ के लिए। और ये सर जच्चा बच्चा पार्ट हो गया। दूसरा रहता है स्त्री रोग पार्ट सर, उसमें जो हमारे सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की गांठ, अंडेदानी की गांठ का प्रॉब्लम है, और सर इसके अलावा जो कैंसर्स वगैरह से रिलेटेड जागरूकता और उसका जो ट्रीटमेंट है और जो प्रिवेंशन हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सर उस क्षेत्र में हम आगे काम करना चाहते हैं काफ़ी हमारे एरिया में, क्योंकि हमारे एरिया में उस चीज़ की जागरूकता की काफ़ी कमी है। हाँ जी सर, तो हम चाहते हैं कि हम उस एरिया में आगे जाके काम करें ताकि हमारा एटलीस्ट जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके सर। बच्चे हमारे फ्यूचर होते सर। मेरा एमबीबीएस डॉक्टर वैशम पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर महाराष्ट्र से है, और मेरा पीजी भी सर उधर से हुआ है। उसके बाद मैंने सचखंड हॉस्पिटल निमराना में एज ए कंसल्टेंट काम किया है। उसके बाद सर एम्स ऋषिकेश में मैंने एज ए रजिस्ट्रार काम किया हुआ है। उसके बाद फिर हाँ जी सर सिविल हॉस्पिटल नारनौल में एज ए कंसल्टेंट काम किया। उसके बाद में सर बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा आपने देखा कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और अब सारी सुविधाएं आपको महेंद्रगढ़ में एक छत के नीचे मिलेंगी। वीडियो शेयर करें और पहुंचाएं सब तक, और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।